वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी करियर पॉइंट। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए हिंदी पेपर 2 के लिए जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है वो भी मैंने आप लोगों का आज से स्टार्ट कर दिया है, किस तरीके से चीज़ें आप लोगों को सॉल्व करनी है। इसके अलावा देखिए पेडागोजी के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हिंदी में वो भी हम लोग इस क्लास में देखेंगे, ठीक है। और पैसेज आप लोगों को किस तरीके से करना है, किस तरीके से आप लोगों को टाइम मैनेजमेंट करना है वो भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताती रहूँगी। क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चों की जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी होती है एग्जाम के लिए, लेकिन वहाँ पर क्या करते हैं वो टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, उनके काफ़ी सारे क्वेश्चन जो होते हैं वो टिक करने से रह जाते हैं। अब देखिए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के जो क्वेश्चन पेपर मैंने लिया है। ये देखिए जो ऑनलाइन एग्जाम हुए हैं आप लोगों के, इनके क्वेश्चन पेपर लिए गए सारे यहाँ पर सॉल्व होंगे। देखिए चाहे वो ऑनलाइन एग्जाम हो या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो, ठीक है। कुछ इजी हो सकते हैं, कुछ थोड़े टफ भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसा भी क्वेश्चन पेपर एग्जाम में आया है वैसा ही मैं आप लोगों को यहाँ पर कराऊंगी। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है। बच्चे क्या करते हैं बिल्कुल रीडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पूरा पैसेज पढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पे आना है। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर देखना है। देखिए जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कोयल और कोय में अंतर का आधार क्या है। अब देखिए अंतर का आधार यहाँ पर क्या हो सकता है, आप देखिए पैसेज पढ़िए। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए यहाँ पर दिया गया है, वाणी एक अनमोल वरदान है, कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती है, जबकि कोय की काँव काँव किसी को अच्छी नहीं लगती। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ को अंतर का आधार माना गया है, तो वो है देखिए यहाँ पर वाणी, ठीक है। क्या है यहाँ पर वाणी है, तो देखिए किस चीज़ का अंतर हो जाएगा, वाणी का अंतर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो होगा वो बिल्कुल सही होगा। देखिए इसी तरीके से आप लोगों को टिक करके आगे बढ़ते रहना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, सभी कार्य मीठी वाणी से हो जाते हैं। देखिए आप लोगों को यहाँ पर टैग पकड़ना है, सभी कार्य जो होते हैं वो मीठी वाणी से क्या हो जाते हैं। तो देखिए ये पॉइंट जो है वो पैसेज में कहाँ पर लिखा गया है, तो देखिए मीठी वाणी से सभी कार्य क्या हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, मतलब सफल हो जाते हैं। और देखिए यहाँ पर जो पॉइंट्स लिखे गए हैं वो क्या हैं, सफल हो जाते हैं, असफल होते हैं, प्रभावहीन होते हैं या फिर अनमोल होते हैं। तो देखिए आप लोगों को यहाँ पर आंसर मिल गया है कि सिद्ध हो जाते हैं, और सिद्ध का मतलब आप लोगों को पता है कि सफल हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, मृदु बोलने वाले से समाज में बढ़ती है। तो देखिए जो मृदु बोलते हैं उनसे समाज में क्या बढ़ती है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, मृदुभाषी समाज में सद्भावना का प्रसार करते हैं। तो देखिए सद्भावना क्या ऑप्शंस में लिखे गए हैं, बिल्कुल है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए इसी तरीके से आप लोगों को पैसेज देखना है, पूरा पैसेज एक साथ नहीं पढ़ना है, टाइम वेस्ट होता है। आप लोगों को क्वेश्चंस के साथ साथ पैसेज को करते जाना है। रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या सज़ा देने की सलाह दी है। तो देखिए रहीम ने क्या सज़ा देने की यहाँ पर सलाह दी है। अब देखिए यहाँ पर आपको रहीम वर्ड को ढूंढना है। तो देखिए रहीम यहाँ पर लिखा गया है। अब देखिए यहाँ पर ऐसे व्यक्ति के लिए ही कहा गया है, खीरे का मुंह काट के मलियत नोन लगाए, रहीमन कड़वे मुखन को चाहियत यही सजाए। तो देखिए यहाँ पर बोला गया कि रहीम ने कड़वे वचन बोलने वालों को क्या सजा देने के लिए कहा है। तो देखिए खीरे की तरह। अब देखिए यहाँ पर आप लोगों को बोला गया खीरे का मुंह। तो देखिए आप लोगों को पता चल गया टैग क्या है, यहाँ पर खीरा है। आप लोगों को मीनिंग से मतलब नहीं है, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर वर्ड्स पकड़ने हैं। अब देखिए खीरे की तरह सर काट कर नमक लगाना, या फिर मुंह काट कर खीरा बनाना, प्यार से समझाना, या फिर कड़वी वाणी का विष पिलाना। तो देखिए कड़वी वाणी का तो यहाँ पर बात नहीं, ना ही प्यार से समझाना है। और देखिए मुंह काट कर खीरा बनाना, ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं हुई है, बल्कि क्या बोला गया है कि खीरे का मुंह काट के मलियत नोन लगाए, मतलब खीरे की तरह सिर काट कर नमक लगाना। ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट में बोला गया है, मधुर वचनों और कटु वचनों की समता किससे की गई है। अब देखिए यहीं पर लिखा गया है कि जहाँ मधुर वाणी जो होती है वो अमृत है, वहीं कटु वाणी जो होती है वो क्या है, विष है। तो देखिए जो मधुर वाणी है उसको अमृत से, और कटु वाणी को किससे, विष से, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, मधुर वचन जो है वो क्या है, औषधि है, और जो कटु वचन है वो क्या है, तीर है। अब देखिए अगर वाणी की यहाँ पर बात हुई होती तो आप लोगों को अमृत और विष से कंपेयर करना होता, लेकिन यहाँ पर बात की गई है वचन की, ठीक है। किस चीज़ की, वचन की। तो देखिए वचन कौन से हो जाएंगे, औषधि के अनुसार और तीर के समान। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर लिखा गया है, मीठी वाणी बोलने वालों का समाज में अनादर होता है, कष्टप्रद जीवन होता है, आदर होता है, या फिर बहिष्कार होता है। तो देखिए जो व्यक्ति समाज में क्या करते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं, उनका क्या होता है, तो देखो उनको आदर की नज़र से देखा जाता है। यहाँ पर देखिए मधुर बोलने वालों का समाज में बहुत आदर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर 3 जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है,
व्यापक का अर्थ क्या है? व्यापक, देखिए व्यापक से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, विस्तृत यहाँ पर बात की गई है। देखिए अच्छा होता है, बहुत अच्छा होता है, विस्तृत होता है या फिर समृद्ध होता है। देखिए यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? विस्तृत का जो मतलब होगा वो होगा यहाँ पर, देखिए जो व्यापक है, व्यापक का मतलब यहाँ पर हो जाएगा विस्तृत। ऑप्शन नंबर 3 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मधुर का विलोम शब्द गद्यांश में आया है, मीठी, कटु, मृदु या फिर अनमोल। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट है जो सही हो जाएगा? तो देखिए मधुर का विलोम पूछा है, मधुर का मतलब क्या होता है? मीठा। और देखिए मृदु, मीठा और अनमोल ये क्या होंगे? ये मधुर के समानार्थी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर विलोम पूछा गया है, अपोजिट पूछा गया है, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा कटु। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए ज़्यादा ग्रामर की आपको ज़रूरत नहीं होती है सीटेट के एग्जाम में, क्योंकि ग्रामर के 1 से 2 क्वेश्चन ही आप लोगों को पैसेज में देखने को मिलते हैं। इसलिए आप लोग ग्रामर का रट्टाफिकेशन ना करें, क्योंकि देखिए ग्रामर बार बार पढ़ के ज़्यादा क्वेश्चन ग्रामर से नहीं आते हैं। 2 पैसेज आप लोगों को मिलेंगे 15 मार्क्स के, जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोगों को ग्रामर से मिल सकते हैं। इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो पैसेज से आप लोगों को ढूंढने होते हैं। ठीक है, इसलिए ग्रामर में आप लोगों को ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, बहुत मामूली सी ग्रामर आप लोगों को पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, देखिए अमृत का समानार्थी शब्द नहीं होगा। देखिए यहाँ पर पूछा है कि कौन सा नहीं होगा। अमीय देखिए समानार्थी शब्द होता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर देखिए सोमरस जो होता है वो भी अमृत का समानार्थी होता है, पीयूष भी अमृत का समानार्थी होता है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो देखिए वो है ऑप्शन नंबर 4, हलाहल जो हो जाएगा वो अमृत का समानार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से काव्यांश स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए काव्यांश में बच्चे क्या सोचते हैं कि हम लोगों को मीनिंग नहीं आता है काव्यांश का। तो देखिए आप लोगों को मीनिंग की ज़रूरत नहीं है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को यहाँ पर लगानी होती है किस तरीके से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पहले यहाँ पर देखते हैं। देखिए कवि किसे छोड़ने की बात कर रहा है? मोह माया को, वैराग्य को, संसारिक सुख को या फिर बाहों की शक्ति को। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट होगा? अब देखिए पैसेज पर चलते हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि वैराग्य को छोड़ बाहों की विवाह संभालो। किस चीज़ को छोड़ने की बात हो रही है? वैराग्य को छोड़ने की बात हो रही है। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कवि किसके समान जीने को कहता है? योगियों के समान, भोगियों के समान, विजयी व्यक्तियों के समान या फिर राजाओं के समान। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है? तो देखिए यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए इन्होंने बोला है कि योगियों नहीं विजय के सदृश जियो, मतलब विजयी के समान जियो, ना कि योगियों के। तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही होगा? देखिए यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? विजयी व्यक्तियों के समान जीना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भले ही व्योम फट जाए का अर्थ क्या है? देखिए ये कहाँ पर लिखा गया शब्द है? तो देखिए भले ही व्योम फट जाए, मत झुको अनय पर भले ही व्योम फट जाए, छोड़ो मत अपनी जान शीश कट जाए। देखिए आप लोगों को क्या करना है? देखिए अपनी आन नहीं छोड़नी है, भले ही क्या हो आपका सर कट जाए। मत झुको अन्याय पर भले ही व्योम फट जाए, मतलब कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर 1 देखिए सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर ऑप्शन 2 और 3 और 4 में क्या लिखा गया है कि आसमान के 2 टुकड़े में बट जाए, मूसलाधार वर्षा हो जाए, खूब लड़ाई हो जाए। तो देखिए ये चीज़ तो यहाँ पर नहीं बोली गई। भले ही व्योम फट जाए मतलब चाहे कितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाए, लेकिन आपको अन्याय के सामने नहीं झुकना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वे किसका उपभोग करते हैं? तो देखिए यहाँ पर बोला गया है जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं। मत झुको अनय पर मतलब अन्याय के सामने मत झुको, भले ही कितनी मुसीबतें क्यों ना आ जाए। 2 बार नहीं यमराज कंठ धरता है, मरता है जो एक ही बार मरता है, मतलब यमराज बार बार आपको लेने के लिए नहीं आते, जो भी इंसान मरता है वो एक ही बार मरता है। नत हुए बिना जो अशनी घात सहती है, स्वाधीन जगत में वही जाती रहती है। तो देखिए यहाँ पर ना तो सुखों की बात हुई है ना ही दुखों की, बल्कि क्या हुआ कि जो बिना झुके मुसीबतों का सामना करते हैं वही स्वतंत्रता का, वही जाति जो है वो रहती है। ठीक है, वही जाति स्वाधीन जगत में मतलब स्वतंत्रता का उपभोग यहाँ पर वो व्यक्ति कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखते हैं। देखिए प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या प्रेरणा दे रहा है? जीवन की रक्षा की, आन बान की रक्षा की, धन संपत्ति की रक्षा की या फिर समाज की रक्षा करने की। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वो किस चीज़ की प्रेरणा दे रहा है? तो देखिए आन बान शान को बचाने की बात यहाँ पर कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर बोला कि छोड़ो मत अपनी आन शीश भले ही
कट जाए। ठीक है, विजयी की तरह जियो, योगियों की तरह नहीं जीना है। तो देखिए यहाँ पर जो कवि है वो किस चीज़ की प्रेरणा दे रहे हैं, ना ही जीवन की रक्षा की, ना ही धन संपत्ति की रक्षा की, ना ही समाज की रक्षा की, बल्कि आन बान की रक्षा करने की यहाँ पर प्रेरणा दे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अनय का अर्थ यहाँ पर नहीं होगा। तो देखिए अनय का मतलब क्या होता है, अर्थ जो होता है वो होता है अन्याय। अब देखिए यहाँ पर अमंगल है, अनहित है, अन्याय है या फिर शत्रु है। तो देखिए कौन सा पॉइंट जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए अनय का अर्थ देखिए अमंगल भी है, अनहित भी है, अन्याय भी है, बल्कि कौन सा नहीं है, तो शत्रु यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से पेडागॉजी आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो आप लोगों के पैसेज थे दोनों के दोनों कंप्लीट हो चुके हैं, गद्यांश भी और काव्यांश भी दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अभी यहाँ से पेडागॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए, कक्षा 8 की अध्यापक भाषा शिक्षण के दौरान शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता के बारे में बताती है, वह किस विधि का अनुसरण कर रही है? कोश विषयक मॉडल का, सामाजिक सांस्कृतिक मॉडल का, विधा मॉडल का या फिर कार्यात्मक मॉडल का? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए जहाँ पर जो शिक्षक है देखिए वहाँ पर शिक्षार्थियों को व्याकरण और शब्द भंडार की आपसी संबंधता को बताती है, तो वहाँ पर कोश विषयक मॉडल का इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मानवीय मस्तिष्क में भाषा अर्जन उपकरण देखिए पहले से ही मौजूद है, जिसके माध्यम से परिवेश में मौजूद भाषाओं का अर्जन होता है। यह कथन किसके सिद्धांत से संबंधित है? तो देखिए भाषा अर्जन उपकरण लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD का इस्तेमाल जो है वो किसने किया है? तो देखिए इसका इस्तेमाल किया है नॉम चॉम्स्की ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। देखिए ये जो है सीटेट का फेवरेट क्वेश्चन है। ये हिंदी की जो पेडागॉजी है उसमें भी पूछा जाता है और जो इंग्लिश की पेडागॉजी है वहाँ पर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण का आपका क्या उद्देश्य होना चाहिए? देखिए व्याकरण पर फोकस नहीं करेंगे, स्वनिम ज्ञान का विकास भी यहाँ पर नहीं होगा, अकादमिक भी भाषा नहीं होगी, बल्कि क्या है संप्रेषणात्मक दक्षता का विकास आप लोगों को बच्चे का करना है। ज़्यादा उद्देश्य जो आप लोगों का होना चाहिए वो बच्चे की कम्युनिकेशन स्किल के विकास पर होना चाहिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, व्याकरण का रट्टा आप लोगों को बच्चे को नहीं लगाना है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर दिया गया है, क्रिश्चियन के अनुसार कौन अधिक निवेश देखते एवं ग्रहण करते हैं, विश्वास के साथ अंतःक्रिया करते हैं और जिन बच्चों को निवेश मिलता है उसके संबंध में अधिक ग्रहणशील होते हैं? तो देखिए यहाँ पर कौन सा पॉइंट है जो सही हो जाएगा। न्यून प्रभावात्मक फिल्टर, मध्यम प्रभावात्मक फिल्टर, उच्च प्रभावात्मक फिल्टर या फिर बहुत उच्च प्रभावात्मक फिल्टर? तो देखिए यहाँ पर जो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन के अनुसार कौन सा पॉइंट सही हो जाएगा? न्यून प्रभावात्मक फिल्टर जो है वो बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा के अंतःक्रियात्मक सिद्धांत के बारे में विषम या फिर असमान की पहचान करनी है। फर्स्ट दिया गया है, अर्थ अभिव्यक्ति के लिए भाषा संसाधन है, भाषा विभिन्न संप्रेषणात्मक कार्यों की अभिव्यक्ति का साधन है, भाषा अंतर्वैयक्तिक है और सामाजिक अंतःक्रिया का साधन है, या फिर भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है? तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए फर्स्ट भी सही है, सेकंड भी सही है और थर्ड भी सही है, लेकिन भाषा समाज में स्तर बनाने का साधन है, ये यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सकारात्मक अंतर्निर्भरता, समूह रचना, व्यक्तिगत जवाबदेही और सामाजिक कौशल किसके आधारभूत तत्व हैं? समुदाय आधारित भाषा शिक्षण के, कार्य आधारित भाषा शिक्षण के, पाठ्य आधारित भाषा शिक्षण या फिर सहयोगात्मक शिक्षण? तो देखिए सकारात्मक अंतर्निर्भरता, व्यक्तिगत जवाबदेही या फिर सामाजिक कौशल जो हैं वो किसके आधारभूत तत्व हैं? तो वो हैं सहयोगात्मक शिक्षण के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए एक भाषा अध्यापक होने के नाते निम्न में से कौन सा द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा? सरल निवेश का प्रावधान, वाक्यगत संरचनाओं के अनुभव देना, मानक शब्द भंडार से परिचित कराना या फिर तनाव मुक्त परिवेश का सृजन? तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए द्वितीय भाषा अर्जन के लिए अधिक सही रूप से लागू होगा कौन सा? देखिए तनाव मुक्त परिवेश का सृजन करना। ठीक है, टेंशन मुक्त परिवेश का आप लोगों को क्या करना है? कंस्ट्रक्ट करना है ऐसा परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है, भाषा अध्यापक के नाते आपको वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना है। आपके लिए कौन सा सहायक है? लिखित परीक्षाएं, प्रदत्त कार्य,
निबंध लेखन या फिर रूब्रिक। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए जब हम बात करते हैं कि वस्तुनिष्ठ के साथ विद्यार्थियों का आकलन भी करना है तो वहाँ पर बात होती है रूब्रिक की, ना तो केवल लिखित परीक्षा, ना प्रदत्त कार्य, ना ही निबंध लेखन। ठीक है, रूब्रिक में सभी चीज़ें शामिल हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 सही है, क्योंकि देखिए वस्तुनिष्ठता के साथ विद्यार्थियों का आकलन करना, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक अध्यापक एक ही समय पर सभी मानकों का प्रयोग करते हुए विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों की समग्र गुणवत्ता का आकलन करना चाहता है। उस अध्यापक के लिए कौन से रूब्रिक अधिक सहायक होंगे? विश्लेषणात्मक, समग्रतावादी, सामान्य, विशिष्ट कार्य आधारित। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, समग्रतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए समग्र भौतिक प्रतिक्रिया के बारे में कथनों को ध्यान में रखें। फर्स्ट दिया गया है गत्यात्मक गतिविधि के साथ मौखिक अभ्यास से सफल प्रत्यास्मरण की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। द्वितीय भाषा अर्जन बच्चे की प्रथम भाषा अर्जन के समांतर प्रक्रिया है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर पॉइंट सही है। तो देखिए दोनों ही यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भाषा अध्यापक होने के नाते भाषा शिक्षण अधिगम के बारे में आपका क्या मत है? फर्स्ट पॉइंट है भाषा अधिगम में बोधगम्य योग्यताएं उत्पादक कौशल से पहले आती हैं। श्रवण के द्वारा अर्जित कौशल दूसरे कौशलों में स्थानांतरित होते हैं। भाषा शिक्षण में अर्थ पर बल देना चाहिए, न कि नियमों पर। भाषा शिक्षण पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए। तो देखिए कौन सा पॉइंट है जो यहाँ पर सही होगा। तो देखिए तीनों पॉइंट सही हैं, लेकिन देखिए भाषा शिक्षण जो पर्यावरणीय प्रभावों से मुक्त होना चाहिए, ये चीज़ यहाँ पर गलत हो जाएगा। एनवायरमेंटल चीज़ों का बहुत प्रभाव पड़ता है बच्चे के भाषा शिक्षण पर, और यही चीज़ आप बोल रहे हैं कि इससे मुक्त करेंगे, ये पॉइंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा तीनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए निम्न में से कौन सा भाषा शिक्षण के लिए बोध और भौतिक क्रियाओं के प्रयोग पर बल देता है? परामर्श कोर्स, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया, कार्य आधारित भाषा शिक्षण, या फिर समुदाय आधारित भाषा शिक्षण। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक अध्यापक क्रिया का परिचय देने के लिए विद्यार्थियों को निम्नलिखित क्रियाएं करने के लिए कहती है। अपने हाथ धोकर आइए, अपना चेहरा धोकर आइए, अपने बाल संवारिए। अध्यापिका किसका अनुसरण कर रही है? परामर्श कोर्स का, कार्य आधारित भाषा शिक्षण का, विषय वस्तु आधारित भाषा शिक्षण का, या फिर समग्र भौतिक प्रतिक्रिया। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल, देखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है वो यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है एक अध्यापक विद्यार्थियों को अपने काम की योजना बनाने और साथ साथ आकलन करने के लिए प्रदत्त कार्य की शुरुआत में ही विभिन्न प्रकार के रूब्रिक से परिचित करवाती है। उन रूब्रिकों की पहचान कीजिए। सामान्य रूब्रिक है, समग्रता वाले रूब्रिक हैं, विश्लेषणात्मक रूब्रिक हैं, या फिर विशिष्ट कार्य आधारित रूब्रिक हैं। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही पॉइंट हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही है, सामान्य रूब्रिक की यहाँ पर बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट है ये, कक्षा 8 में बेरोजगारी पर चर्चा चल रही है। सभी विद्यार्थी अच्छी तरह से भाग ले रहे हैं। अध्यापिका विद्यार्थियों की सहभागिता का अवलोकन कर रही है और जब भी कोई विद्यार्थी अटकता है तो उसे संकेत देती है। यहाँ अध्यापिका क्या कर रही है? तो देखिए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित कर रही है, प्रेरित कर रही है, विद्यार्थियों को किसी और ढाल रही है, या फिर विद्यार्थियों को मदद दे रही है। तो देखिए कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। जब बच्चा अटकता है उसको संकेत दिया जाता है तो इसका मतलब क्या है? बच्चे को स्कैफोल्डिंग दी जा रही है, पाठ दिया जा रहा है, विद्यार्थियों की मदद की जा रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। जितने भी क्वेश्चंस थे देखिए पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।